Assalamualaikum dear students. Today our topic is lesson 9, that is soil. It is in our U3 syllabus. Dear students, first of all we have to define the concept what is mean by soil. Soil जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये soil होती क्या है? अगर हम soil को डिफाइन करें तो पहले हम देखेंगे जो अर्थ है ना, अर्थ के जो है 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. Crust is the outermost layer of the earth, mantle is the middle layer of the earth and core is the inner layer of the earth. तो ये जो soil होती है it is defined as the uppermost layer of the earth, crust, in which plants grow. जो ये soil होती है ये ज़मीन का जो ऊपर लेयर होता है क्रस्ट का, वही लेयर होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉइल, ठीक है। ये जो सॉइल है इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. रिसोर्स क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हमें मालूम है रिसोर्स एनीथिंग विच वी कैन यूज़ दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, वी कॉल्ड रिसोर्स. बट सॉइल इज़ ए नेचर रिसोर्स बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट नेचुरली, सो इट इज़ कॉल्ड ए नेचर रिसोर्स. तो ये जो नेचर रिसोर्स है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेन डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द सॉइल. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल पे. हम एग्जांपल लेंगे प्लांट्स की. प्लांट्स अगर देखोगे आप, प्लांट्स फूड बनाते हैं जो अदर एनिमल्स लेते हैं. ये प्लांट जो हैं ये अपनी जो भी न्यूट्रेंट्स इसको ज़रूरत है वो सारे के सारे ये कहाँ से निकालता है? वो ये सॉइल से निकालता है. प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है तो वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है. प्लांट्स को मिनरल्स की ज़रूरत है, कैल्शियम ज़रूरत है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ज़रूरत है, वो कहाँ से निकालता है? इसी सॉइल से निकालता है. तो हम कह सकते हैं सॉइल इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नेचर रिसोर्स. क्यों? इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये ग्रोथ करते हैं प्लांट्स की बाय सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रेंट, ठीक है. तो अगर हम देखेंगे जो हमारी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. ये एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल है जब हमारे पास सॉइल है, जब हमारे पास फर्टाइल सॉइल है. क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर आवर. एग्रीकल्चर से हम फूड करते हैं या क्लोथिंग हासिल करते हैं या शेल्टर. तो सॉइल इज़ दस इनडिस्मिसिबल पार्ट ऑफ लाइफ. तो सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हमें ज़िंदगी की तमाम जो ज़रूरियात होती है वो हम इन्हीं के ज़रिए से हासिल करते हैं. तो अब हम देखेंगे प्लांट्स ग्रो करते हैं या जो भी एनिमल्स हैं उनको लिए प्लांट्स की ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि वो इन पे वो खाते हैं प्लांट्स को. तो ये सारी की सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल पे. अब हम देखेंगे ये सॉइल प्रोफाइल, यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सॉइल कैसे बनती हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. अगर हम देखेंगे जो सॉइल है इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. अगर हम देखेंगे इनर मोस्ट कोर रीजन या मिडल रीजन, आउटर मोस्ट रीजन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. अगर हम देखेंगे इसमें सॉइल इज ए कम्प्लेक्स में इट कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स. 5 कंपोनेंट सॉइल में पाए जाते हैं. मिनरल मैटर होता है वो 45 होता है. ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स या ट्विग्स वो 5% होता है. वाटर जो होता है वो 25% होता है किसमें? सॉइल में. एयर भी होता है इसमें 25, और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं. तो ये 5 कंपोनेंट्स जब भी आप कहीं पे जगह पे सॉइल होगे तो ये 5 कंपोनेंट्स उसमें पाए जाते हैं. हम इसको ये चार्ट के ज़रिए दिखाएंगे. आयर कितना होता है? 25% होता है. वाटर कितना होता है? 25% होता है. और मिनरल मैटर होता है 45% होता है.
अब ये सवाल बनता है हाउ सॉइल इज़ फॉर्मड, ये सॉइल कैसे बनती है। तो इसके लिए बहुत से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज स्लो, और ये जो सॉइल फॉर्मेशन है ये स्लो प्रोसेस, इसको सालों सेंचुरीज लगते हैं 1 इंच सॉइल बनने के लिए। तो द प्रोसेस इज स्लो, दैट सॉइल इज रिगार्डेड नॉन रिन्यूएबल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल, क्योंकि सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल। अब एक टर्म याद रखो आप, ये पेडियोजेनेसिस क्या है। पेडियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉकी अर्थस क्रस्ट। पेडियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसकी मदद से सॉइल बनती है, कहाँ से, रॉक से। आपको मालूम है पहले रॉक्स होते हैं, उन्हीं से सॉइल बनती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडियोजेनेसिस। व्हाट इज पेडियोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ द soil from rocks, this is called pediogenesis. अब it involves the two process. Pediogenesis soil formation में 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है वेदरिंग, ठीक है, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सब्सिक्वेंट ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये 2 स्टेप्स होते हैं किसमें, सॉइल फॉर्मेशन में। तो आज हम देखेंगे वेदरिंग क्या होता है। ये वेदरिंग क्या होता है आपको ये अंडरस्टैंड करना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वेदरिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से रॉक जो होती है उसको स्मॉल पीसेस या फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, या बायोलॉजिकल होता है। फिजिकल मीन्स जो रॉक है ये बाय फिजिकल फोर्सेस ये ब्रेक हो जाएगा, या केमिकल रिएक्शन होगी उसकी मदद से ये रॉक ब्रेक हो जाएगी, या बायोलॉजिकल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पे रॉक पे ग्रोथ करेगा जिससे ये रॉक ब्रेक हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, वेदरिंग। और याद रखो फिजिकल वेदरिंग सन से हो सकती है, सनलाइट जब पड़ती है तो उससे रॉक्स में क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो उससे भी ये क्या है, रॉक ब्रेक हो सकती है। या वाटर से हो सकती है, या विंड से भी वाटर ये रॉक ब्रेक हो सकती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वेदरिंग कर सकता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। और फिर ये जो अब रॉक जो है ब्रेक हो गई, फिर ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, वो डिकम्पोज होते हैं। इट इन्वॉल्व्स सीपाई डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक बाय बैक्टीरिया, फंगाई, डिके ऑफ सब्सक्यूट ह्यूमिफिकेशन। तो इससे क्या होता है, ये फिर रॉक जो डिकम्पोज होती है और आहिस्ता आहिस्ता इसी से क्या बनता है, इसी से बनता है ये सॉइल। ये ह्यूमिफिकेशन क्या, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सिंप्लीफाइड डेटराइट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डार्क कलर्ड एमरफस सबस्टेंस कॉल्ड ह्यूमस। जब ये लिविंग ऑर्गेन जो मैटर होता है, डिकम्पोज मैटर होता है, ये चेंज होता है ह्यूमस को, इसी को बोलते हैं क्या, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। तो ये है हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। अब आपको एक और कंसेप्ट है इसमें, दैट इज सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। ये सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये सॉइल प्रोफाइल होता है स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल में आपको मालूम है जब आप सॉइल पार्टिकल्स लोगे आप उसमें डिफरेंट लेयर देखोगे, डिस्टिंक्ट। सॉइल प्रोफाइल अगर शो करेंगे हैं तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ देखो, ये हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसमें आप देखो डिफरेंट लेयर्स है, पहला वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला जो लेयर है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन, क्या बोलते हैं, ए, हॉरिजॉन ए। ये जो पहला जो होता है हॉरिजॉन लेयर, ए हॉरिजॉन लेयर, जो इसका टॉप मोस्ट लेयर होता है, इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये डार्क होता है, लूज इन टेक्सचर देन द अंडरलाइनिंग हॉरिजॉन। इसमें क्या होता है, इस टॉप लेयर ए हॉरिजॉन में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल कलेक्टेड एट द सरफेस ऑफ दिस जोन फॉर्मिंग द लेयर। इसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं,
और इसी में क्या होता है, ह्यूमस यानी कि डिकेइंग गेट ऑफ प्लांट्स एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और द रेस्ट हॉरिजॉन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर आप देखोगे फिर आता है ये वाला क्या है, ये बी हॉरिजॉन है। ये बी हॉरिजॉन हैज़ ए सॉइल पार्टिकल स्मॉलर एंड यूजुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन, इसमें जो सॉइल पार्टिकल वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन सी। इसमें क्या होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ब्रोड बाय रेन, जो पानी के साथ रेन वाटर के साथ मिनरल्स आते हैं फ्रॉम द अपर हॉरिजॉन एक्विवेलेंट इन दिस हॉरिजॉन। फिर वो जब पहले वो इस ए हॉरिजॉन से आते हैं, फिर वो इसी में जमा जाते हैं जो मिनरल्स रेन वाटर के साथ आते हैं। और फिर इसके बाद है द हॉरिजॉन सी, यानी कि ये पोर्शन है क्या, हॉरिजॉन सी। कंसिस्ट ऑफ वेदरिंग मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम द इंटैक्ट पेरेंट, इसमें वेदरिंग मटेरियल होता है जो पेरेंट रॉक से, जो रॉक्स को वेदरिंग हुए हैं, आफ्टर वेदरिंग जो होता है उसी को हम बोलते हैं सी हॉरिजॉन, ठीक है। द पेरेंट रॉक फॉर्म्स द, और जो एक्चुअल रॉक होते हैं, जो पेरेंट रॉक होती है उसी को बोलते हैं डी हॉरिजॉन। यानी कि पहले सॉइल फॉर्मेशन जो होता है, पहले हमारे पास होती है एक रॉक, उसको बोलते हैं डी हॉरिजॉन। इस डी हॉरिजॉन को वेदरिंग होती है, ब्रेक होती है बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस, तो ये चेंज होता है किसमें, सी हॉरिजॉन। जब ये सी हॉरिजॉन ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिनरल एक्युमुलेशन होता है, तो ये चेंज होता है बी हॉरिजॉन में। और फिर लास्ट में इसके साथ डिकेइंग मैटर मिल जाता है तो बन जाता है ए हॉरिजॉन, ठीक है। ए हॉरिजॉन पे फिर जो ये बहुत ही रिच होता है, इसकी फर्टिलिटी बहुत है, इसी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एक और जो है हमारे पास, अब देखेंगे ये दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे